वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर कुछ क्रेजी अपडेट्स मिली हैं। फिर बोल रहा हूं, क्रेजी अपडेट। जो अपडेट सलमान खान की आफ्टर कोविड जो मूवीज हैं, लाइक भाई किसी की जान प्लस सिकंदर, दोनों को पीछे छोड़ती हैं। ये अपडेट्स पीछे छोड़ती हैं भाई। नोट, ये अपडेट जो मैं आपको बताने वाला हूं ये पीछे छोड़ती हैं। तो मूवी क्या करने वाली है, आइए जानते हैं भाई। मैं बिना बात की किए आपको अपडेट की तरफ लेकर चलता हूं, बट उससे पहले भी भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो। 1000 लाइक चाहिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। और बैटल ऑफ गलवान की भी अपडेट से पहले यार, एक अपडेट जो मुझसे मिस ना हो जाए, चुलबुल पांडे की अपडेट, वो मैं आपको बताता चलूं। चुलबुल रिटर्न सोन। अरबाज खान confirm Dabangg 4 is in the work. It's sometime that is in the pipeline, but I don't know the timeline. It will happen. I don't know when, but whenever it happen, it will be something to look forward to. देखो गाइस, मैं इसको लेकर जरा भी एक्साइटेड नहीं हूं, जरा भी एक्साइटेड नहीं हूं। एक तो मैं बोलूं कि यार, वो चुलबुल पांडे, वो पार्ट 1 जो मूवी थी, मुझे अभी भी उसके सीन याद है। चलो पार्ट 2 भी ले लो, अब वो भी कमाल थी। 3 में क्या हुआ, या तो मैं बोलूं ना कि 3 कोई बहुत ही लीग वाली मूवी थी। तो 4 यार, अगर 4 मेरी नजर में बनती भी है ना, तो आज के टाइम पे भाई लार्जर देन लाइफ चाहिए। मतलब वो बातें खत्म हो गई जब छोटी छोटी स्टोरीज हुआ करती थी भाई। गर्लफ्रेंड किडनैप, भाई फादर किडनैप, यार बस अब लार्जर देन लाइफ भाई। अगर कुछ वैसा हुआ तो मैं एक्साइटेड हूं, अदरवाइज मैं दबंग 4 के लिए बिल्कुल भी। देखो मैं आपको अब सिंपल, दबंग 4 में सलमान खान, या दबंग में सलमान खान एक कॉप का रोल प्ले करेंगे ना। अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है। स्पिरिट में भी प्रभास है, प्रभास का रोल है कॉप का। अब आप उसकी कहानी देख लेना। फिर बोल रहा हूं नो कंपैरिजन, क्योंकि भाई साहब एक सलमान खान और प्रभास की फैन है जिनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। तो मैं जस्ट बताना ये चाह रहा हूं कि भाई वो कितनी लार्जर देन लाइफ होगी। अगर कुछ वैसा लार्जर देन लाइफ दबंग 4 में हुआ तो आपका भाई फर्स्ट सपोर्टर होगा। लेकिन मुझे पता है ना, अरबाज खान कितनी बड़ी मूवी बना लेगा, कितनी बड़ी बना लेगा, सोचने वाली बात है ना। हाँ, कोई एक अलग लेवल का डायरेक्टर निकल कर आ जाता है, वो कहता है कि भाई साहब मैं राइट बाय कर रहा हूं और मैं दबंग 4 डायरेक्ट करूंगा, तो फिर सोचेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक्साइटेड हूं और मुझे लगता है कि आप भी ऐसे ही होंगे। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर चुलबुल पांडे पे, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि यार चुलबुल पांडे की अपडेट आई है, आपने वीडियो नहीं बनाई, ये नहीं किया। भाई आप निकलो इन सब से भाई। ऐसी जब आप लोग खुद फैंस थोड़ा बहुत बूस्ट करते हो ना, तो डायरेक्टर को मिल जाता है टाइम। मतलब टाइम का मतलब कि वो कहता है कि यार फैंस तो मेरे प्रोजेक्ट को लेकर एग्री हैं, फैंस तो देख ही लेंगे। मतलब मूवी का बजट तो रिकवर हो ही जाएगा, भाड़ में जाए भाई साहब एक्टर के साथ जो होता है। तो इस टाइम भाई को चाहिए एक मेगा ब्लॉकबस्टर वाली हिट, और वो हो सकती है बैटल ऑफ गलवान। कैसे, आइए बताता हूं। देखो, मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्या बोला कि इतनी क्रेजी अपडेट्स है बैटल ऑफ गलवान की, जो भाई सिकंदर और किसी का भाई किसी की जान दोनों को बीट करती है। और वो है इस मूवी की शूटिंग। रिपोर्ट मिली है कि भाई काफी सारे एक्शन सीक्वेंस को, मतलब अभी एक और एक्शन सीक्वेंस भी है, लेकिन आप सिंपल मान के चलो कि जो अभी तक शूट हो चुके हैं या होने जा रही हैं, मेकर्स की प्रेफरेंस रही है कि वो रियल लोकेशंस पर शूट हो। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी अपकमिंग मूवी आने वाली है रणवीर सिंह की धुरंधर, उसमें वीएफएक्स है लेकिन बहुत कम, रियल लोकेशंस है। अब वो रियल लोकेशंस अगर कोई डायरेक्टर उनका सही यूज कर पाए ना, तो वो कितनी तबाहीदार होती हैं, ये धुरंधर में आपको पता लगेगा, और उसके बाद मेरी अपडेट आपको समझ में आएगी। अब भाई साहब वो 13,000 फीट अप, 15,000 फीट अप पे नॉर्मल शूट का मतलब ये है कि, मतलब कि आप कह सकते हो कि विदाउट वीएफएक्स, ग्रीन स्क्रीन, रियल लोकेशंस पर शूट। ये चीज हमने इससे पहले सिकंदर या फिर किसी का भाई किसी की जान में नहीं देखा। एक और बात आपको मैं बताता हूं, ग्रीन स्क्रीन पर मूवी को शूट करना इजी है, ये याद रखना। रीजन, ग्रीन स्क्रीन पर भाई क्या होता है कि बैक पे ग्रीन ब्लू भाई साहब पर्दा, आप उसको सिंपल कह लो, स्क्रीन लग गई, आगे एक्टर ने परफॉर्म करना है।
भाई जो मेकर्स के माइंड में बैकग्राउंड है वो सिंपल उन्होंने पुट करना है, नो डाउट टफ होता है, लेकिन रियल लोकेशंस में प्रॉपर सेट लगाना, भाई बैकग्राउंड यहां पर कैसा लगेगा फिर वहां पर कैसा लगेगा, ये सब डिजाइन करना, ये बहुत टफ होता है, जो इससे पहले सिकंदर और किसी का भाई किसी की जान में हमने नहीं देखा। सेकंड चीज जो मुझे इंप्रेस कर रही है कि बैटल ऑफ गलवान पिछली मूवी से डिफरेंट है, वो पता है क्या है? अगर आप सिकंदर में चले जाओ, सिकंदर की काफी लीक्स आती थी, याद होगा आपको, बहुत लीक्स आती थी और उन्होंने क्या ही हाइप क्रिएट की थी मूवी की रिलीज से पहले, यार ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना बड़ा सेट, लार्जर देन लाइफ भाई, मतलब अलग खेल, ऐसी बिल्कुल मैं खुद वीडियोस बनाता था, मुझे याद है। भाई डायरेक्टर अपूर्वा जो कि भाई बैटल ऑफ गलवान के डायरेक्टर है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि कोई भी लीक चीज नहीं होगी, होती है लेकिन ना होने के बराबर, मतलब कि उन्होंने इतनी सीक्रेटली इस मूवी की शूटिंग को प्लान किया है, और ये है एक्चुअली में तबाही वाली अपडेट। उन्होंने भाई साहब इतनी सीक्रेटली इस मूवी की शूट को जो भी है सारा प्लानिंग करके शूट किया है, ताकि एक सिंगल, मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो सेट बनाए गए हैं या भाई साहब जो लोकेशन इन्होंने चूज की हैं वो लार्जर देन लाइफ है। मैं यही तो चुलबुल पांडे में आपको बताना चाह रहा था अभी अपडेट पे, कि सिकंदर ले लो या फिर आप ले लो किसी का भाई किसी की जान, वो लार्जर देन लाइफ नहीं दिखती थी, लेकिन बैटल ऑफ गलवान ऐसी वाइब दे रही है जो लार्जर देन लाइफ, मतलब लार्जर देन, इसको मैं आपको और सिंपल करके बताता हूं। अगले साल अगर 2000 में चला जाऊं 26 पे, तो 2026 के अगर मैं बॉलीवुड की ना जो अभी करंट बिगेस्ट मूवीज है उनकी बात करूं, शाहरुख की किंग है, धुरंधर का पार्ट 2 भी हो सकता है और बैटल ऑफ गलवान भी। मैं अगर करंटली पूछूं ना, एक नॉर्मल सलमान खान को के जो फैंस है उनको छोड़कर न्यूट्रल ऑडियंस, मतलब शाहरुख के फैंस को भी छोड़कर सब न्यूट्रल ऑडियंस है, कि 2026 में अगर आपको कोई मूवी देखनी हो, किंग, बैटल ऑफ गलवान या धुरंधर पार्ट 2, तो बैटल ऑफ गलवान को पब्लिक बहुत कम चूज करेगी। रीजन क्या है? रीजन है कि पब्लिक को अभी तक नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक पोस्टर है हमारे पास। और सही बताऊं तो ये चीज है अच्छी, अच्छी इन द सेंस, भाई साहब मेकर्स ने इतना कुछ कमाल का शूट करके भी अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया, अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया। यस अगले मंथ बिल्कुल कंटेंट है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया, तो बिल्कुल अगर एक कमाल का टीजर आ जाता है तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे मिली है वो है, मतलब सलमान खान किस वजह से जाने जाते हैं, हर एक्टर की एक चीज होती है ना, जैसे प्रभास एक्शन की वजह से, भाई कुछ जैसे अक्षय कुमार कॉमेडी इंटरटेनमेंट की वजह से, इसी तरह सलमान खान इमोशंस की वजह से। भाई साहब सुल्तान देख लो, भाई साहब बजरंगी भाईजान देख लो, सिकंदर में तो भाई कुछ हुआ ही नहीं ना, या फिर अगर मैं चला जाऊं किसी का भाई किसी की जान पे, बट यहां पर बैटल ऑफ गलवान का जो मेन जॉनर है वो है इमोशन। याद रखो, एक्शन और इमोशनल एक्शन में डिफरेंस होता है। यहां पर है इमोशनल एक्शन। इमोशनल एक्शन कौन सा डायरेक्टर प्ले करता है? प्रशांत नील। सालार में काली माता वाला एक्शन सीक्वेंस कुछ हो गया, या फिर केजीएफ में आप देख लो जब वो बुड्ढे को ले जाते हैं पता नहीं वो नीचे, तो इस तरह भाई साहब बैटल ऑफ गलवान में एक्शन है लेकिन इमोशनल एक्शन। जब इमोशनल एक्शन होता है ना, अगर डायरेक्टर उसको सही तरह से प्ले कर दे, यार फैन, पब्लिक फैन हो जाती है भाई। तो वैसा कुछ है यहां पर जो कि सिकंदर और किसी को भाई किसी की जान में नहीं था। ये चीजें बैटल ऑफ गलवान को भाई साहब डिफरेंट कर रही हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं। ये कुछ गाइस मेरे पास उड़ती उड़ती अपडेट आई, मुझे लगा भाई जरूर, मतलब बैटल ऑफ गलवान का भाई वेट कर रहा है भाई। देखो मैं वेट इस वजह से कर रहा हूं, देखो मैं सिकंदर का भी वेट किया, सलमान खान की मूवी है तो वेट जरूर है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों एक वाइब है भाई। तो लेट्स सी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में क्या रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।